वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उपनिषद धर्मशास्त्र हमारे सनातन धर्म के जितने ग्रंथ है, सोचो 18 विद्या है। इन 18 विद्याओं के बारे में हमने देखा था। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 4 उपांग। इन 4 उपांगों में से एक है न्याय दर्शन और दूसरा है दर्शन। उसमें दर्शन में कहा जाता है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, खुद न्याय दर्शन भी उसमें है, सांख्य दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन। 6 दर्शन कहा गया। शुरू से कैसे लिखा जाता है देखो। नंबर 1 न्याय दर्शन लिखो। इसके जो लेखक है गौतम, ऋषि गौतम। न्याय दर्शन में तर्क है, न्याय शब्द से ही है ना, लॉजिक, तर्क। वैशेषिक दर्शन में अणु परमाणु के बारे में वर्णन है। इसके जो ऋषि हैं वो है कणाद, कणाद, कणाद। क्यों, कैसे नाम पड़ा कणाद? इतने त्यागी थे जो जमीन से कण है पड़ता था वही खाते थे, इसलिए कणाद। अद्य बने खाना, अतिथि, कण को ही भोजन करके रहते थे, इसलिए कणाद। वैशेषिक दर्शन, जहां कणाद रहते थे वहां के जो राजा है उन्होंने सुना कि ये जमीन से कण को चुन करके खाते हैं, तो उनके अंदर करुणा आई। वो सोचे कि मैं कुछ दूं। बैलगाड़ी से अनाज, दाल, सब कुछ भरपूर लेकर आए। आकर के ऋषि को कहा कि हम आपके लिए लाएं, तो कुछ तो था नहीं उनके पास। उठ पड़े और मैं जा रहा हूं ना। क्यों? जो राजा एक वैरागी को प्रलोभन देता है ना, उस राज्य में नहीं रहना चाहिए करके निकल गए। ऐसे वैरागी थे वो तो अक्का बक्का हो गए, देखते ही रह गए। उन्होंने अपने दर्शन में जो लिखा है वैशेषिक दर्शन, आत्मा के गुण, धर्म, द्रव्य आदि वर्णन किया। अभी भी वो दर्शन की पढ़ाई होती है, छात्र लोग, विद्वान लोग पढ़ते हैं, बनारस, काशी, अलग अलग जगह पर। 2 हो गया। तीसरा है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि। सांख्य का अर्थ ही है संख्या। सांख्य का अर्थ ही है भगवान का नाम, ज्ञान। उसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में वर्णन है। गीता का जो सांख्य का नाम है सांख्य योग, वो अलग है।
मगर जो भागवत में सांख्य दर्शन है, सांख्य के बारे में वर्णन है, कपिल मुनि के बारे में वर्णन है, वही जो उन्होंने सांख्य के बारे में प्रवचन दिया वो, तो वो वर्णन बताया गया है। ठीक है। तृतीय स्कंद में अपने माँ देवहूति को भी प्रवचन देते हैं। खुद सुखदेव जी भी कहते हैं, जिन्होंने प्रकृति के बारे में वर्णन किया, दर्शन का प्रचार किया, प्रणयन किया, वो सांख्य देव को प्रणाम करके प्रणाम करते हैं। तीसरा गया। चौथा प्रसिद्ध हुआ है अभी योग दर्शन पतंजलि। पतंजलि उन्होंने योग, तो ये सब ना सूत्र में है, जितने भी दर्शन है सब सूत्र में। समझिए ये क्या होता है, एक होता है श्लोक, जो अभी हम तीनों ग्रंथ पढ़ते हैं वो सब श्लोक में है। हालांकि जो इसके जो पढ़ रहे हैं ये ज्यादातर सूत्र में है, श्लोक कुछ है। ठीक है। तो एक तो सूत्र और एक है श्लोक और एक है मंत्र। तो पहले श्लोक ले लेते। तो ये जो श्लोक है, तो इसमें जो श्लोक के बारे में वर्णन है, इस गीता में है श्लोक, अलग अलग पुराणों में श्लोक है। वो जो श्लोक है उसमें एक छंद में होता है, सवेरे मैंने बताया था छंद, और जो मंत्र होते हैं वो ऋषियों के मुख से अपने आप निकला, वो मंत्र है। तो उपनिषद के श्लोक को मंत्र कहते हैं, गीता के लिए श्लोक है, और ब्रह्मसूत्र आदि जितने दर्शन शास्त्र सब सूत्रात्मक है, सूत्र में है। सूत्र क्या होता है, छोटा होता है। ये भावना उपनिषद भी ज्यादातर सूत्र के बारे में, हम आगे बताएंगे सूत्र क्या होता है। अभी हम चौथे में गए थे, योग दर्शन पतंजलि। ये सब दर्शन सूत्र में है। अथातो योगानुशासनम, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे छोटा छोटा सूत्र है। अभी जो अष्टांग योग सुनते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब योग दर्शन में है। इस योग दर्शन के आधार पर ही ये जो आसन के डेवलपमेंट हुआ है, और उन्होंने पतंजलि जो बाबा रामदेव ने किया है वो उनके नाम से किया, पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि पीठ आदि सब। और योग दिवस के रूप में प्रसिद्ध भी हुआ है। अभी आगे आने वाला है जून 22 में, 21 में, जस्ट 21 जून 21 हो, मेरा बर्थडे जून 23 है, 2 दिन के बाद। मैं योग के 2 दिन के बाद जन्म हुआ था। ये हो गया योग दर्शन। अब पांचवा है पूर्व मीमांसा। जैमिनी ने लिखा है योग दर्शन पतंजलि, जैमिनी ने लिखा पूर्व मीमांसा कर्म सिद्धांत, उसमें कर्म के बारे में है। अर्थात तो कर्म जिज्ञासा, कर्म संत है जैमिनी, ऋषि है लोग। लास्ट है उत्तर मीमांसा, जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं। 555 है सूत्र है, 555, और वो है वेदव्यास ने लिखा। ये हो गया दर्शन। इसको कहते हैं आस्तिक दर्शन। ये आस्तिक दर्शन, ये सुन लो, इतने कठिन है, मगर हमारा ना पात्र साफ है अभी, क्योंकि हिमालय के गोद में तपोवन कुटी में सुन रहे हैं, साफ। यही चीज
मन विक्षिप्त होता है अपने जगह पर विषय भोग में, फिर वो पकड़ में नहीं आता है। ये चीज जब यहाँ सुनते हैं तो जल्दी पकड़ में आएगा। आस्तिक का 3 अर्थ है। जो आस्तिक होता है उसका 3 अर्थ होता है। एक है भगवान को जो विश्वास करता है वो आस्तिक है, भगवान को जो विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। दूसरा अर्थ है जो धर्म के ऊपर विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो धर्म को विश्वास नहीं करता है नास्तिक है। तीसरा अर्थ है जो वेद को विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो वेद को विश्वास नहीं करता है नास्तिक है। वेद निंदक नास्तिक, जो वेद को स्वीकार करता है वो आस्तिक है, जो वेद को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक। 3 अर्थ अलग अलग कंटेक्स्ट में जब जरूरत पड़ता है। जो भगवान को स्वीकार करता है आस्तिक, भगवान को स्वीकार नहीं करता है नास्तिक, धर्म को स्वीकार करता है आस्तिक, धर्म को स्वीकार नहीं करता है नास्तिक, वेद को स्वीकार करता है आस्तिक, वेद को स्वीकार नहीं करता है नास्तिक। ऐसे अलग अलग कंटेक्स्ट। वेद निंदक नास्तिक, इसलिए भगवान बुद्धदेव जो बौद्ध दर्शन है उसको नास्तिक दर्शन कहा गया, इस दृष्टि से वेद को स्वीकार नहीं करता। तो ये जो 6 दर्शन है ये वेद को स्वीकार करने की दृष्टि से में आस्तिक दर्शन है। और भी 6 दर्शन है वो वेद को स्वीकार नहीं करते। एक है चार्वाक, नास्तिक भी 6 वेद को स्वीकार करने के दृष्टि से आस्तिक नास्तिक विवेचन हो रहा। ऐसे भगवान धर्म वो भी विवेचन है, मगर यहाँ पर हमें वेद को स्वीकार और अस्वीकार के दृष्टि से कहा जा रहा है। चार्वाक दर्शन वो वेद को स्वीकार नहीं करता। वेद एक ग्रंथ है और हम उसको श्रद्धा विश्वास करेंगे, हम उसको प्रमाण मानेंगे, नहीं है, स्वीकार नहीं है। इनको दो अलग अलग बैठो, वो डिस्टर्ब कर, अलग बैठो। वो जैसे बैठा रहा है वैसे ही बैठो। तो वेद को जो स्वीकार करते हैं वो आस्तिक, वेद को जो स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक। तो जो चार्वाक जो दर्शन है उसके जो ऋषि वो चार्वाक माना जाता है। और वो आया चारु वाक, वाक माने वाणी, चारु माने सुंदर, पुष्पितम यामिमम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिताः। गीता में भगवान खुद चार्वाक का खंडन करते हैं इसी श्लोक में कि उन लोगों की फ्लावरिंग लैंग्वेज है। और आजकल जो एडवर्टाइजमेंट होता है, आजकल जो सब बताया जाता है आप च्यवनप्राश खाओगे तो अमर हो जाएगा। अरे च्यवन ही खुद अमर नहीं हो पाए तो मगर ये फ्लावर लैंग्वेज है। तो चार्वाक कैसे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद यावत् जीवेद सुखम जीवेद भस्मीभूतस्य शरीरस्य किम पुनरागतः, एक श्लोक माना जाता है। पैसा नहीं है ना, नहीं है तो ऋण करो, कहां से लोन मिलता है। अमेरिका आदि में ऐसे हुआ ना कुछ साल पहले, फिर बैंकक्रप्ट आदि सब हो गया, सब मिल रहा है, ले आओ लोन मिल रहा है, फिर ऋण किया और इतनी हालत हो गई वो सब मरने के तक चले गए, आत्महत्या सुसाइड करने लगे। जो आधुनिक विज्ञानवाद है ना वो भोगवाद है। कुछ भी है भोग करो, कोई है जीवन का लक्ष्य, कोई देखा है क्या आप अगले कोई मरने के बाद कोई जीवित रहोगे फिर जन्म होगे, क्या रखा है? इस जन्म में सब कुछ है। वो चार्वाक फिलॉसफी वेद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वेद पुनर्जन्म स्वीकार करता है, भगवान को स्वीकार करता है, कर्म सिद्धांत स्वीकार करता है, वो लोग स्वीकार नहीं करते। अब सेकेंड है जैन धर्म दर्शन,
अभी मैं धर्म की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। जैन धर्म अलग है, जैन दर्शन अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, बौद्ध दर्शन अलग है। मैं दर्शन की दृष्टि से बोल रहा हूँ। कुछ लोग एक तो जैन भी हो सकता है। मैं जब कलकत्ता में चिन्मय मिशन में था, वो जैन वाले थे, हमारे चिन्मय मिशन से जुड़े भी थे, रांची में भी जुड़े थे जैन। अभी पटियाला में भी एक दो है जैन आते हैं। तो एक जैन दर्शन और एक जैन धर्म अलग अलग। अभी कुछ जैन धर्म के हमारे भिक्षु की पैदल यात्रा करते हैं ना, तो हमें रिक्वेस्ट किया, पटियाला में एक रात रुकने के लिए आए थे। मैंने जाकर उनको प्रणाम किया, बातचीत की। ऐसे एक दर्शन अलग है और एक धर्म अलग है, ठीक है। अभी हम दर्शन के दृष्टि से जैन दर्शन, तो जैन महावीर ने भी कुछ कुछ सिद्धांत कहा, फिर बात के जुड़ गया। उनकी गोमुख था, फिर उसके बाद तो गंगोत्री एंड हरिधर हो गया उनके दर्शन। वो भी वेद को स्वीकार नहीं करते। वो तो दर्शन में और धर्म में कहीं लिखा हुआ उनका अलग अलग ग्रंथ है कि जो कृष्ण है ना, वो लोग अहिंसा मानते हैं, धर्म में भी है। कृष्ण को नरक जाना पड़ेगा और पड़ भी गया, क्यों? इन्हीं के कारण महाभारत युद्ध हुआ। ऐसे मगर हमारे हिंदू धर्म में कृष्ण को हम लोग क्या करते हैं, भगवान कहते हैं, अभी भी मानते हैं भगवान। वो तो अहिंसा परम धर्म है, मगर वो धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा भी करना पड़ता है तब है। जैसे एग्जांपल देता हूं, प्रवचन में बोलना भी हिंसा है, और जब बोलना पड़ता है, आपको बुलाया जाता है, तब नहीं बोलना भी हिंसा है। तो जब आप बुलाया जाएगा आप बोलो, जब आप सुनना है तो सुनो। इससे क्या मनोवृत्ति होती है मैं जानता हूं, मैं बताना चाहता हूं, जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग परम ज्ञानी हो, मुझे तो मौका तो बोलने के लिए डिस्टर्ब मत करो, सुनो ठीक से। ये हो गया जैन दर्शन। ये भी नास्तिक है, वेद को स्वीकार नहीं करते। अब बौद्ध दर्शन के 4 है, तभी 6 बन जाएगा। ये समझिए 6 क्यों बनाएगा, क्योंकि ये 6 आस्तिक है ना, उसको समानांतर करने के लिए देखा जाए तो 3 में ही कट जाता है उनका। 4 बार जैन बौद्ध हो गया, मगर उसको 6 करते हैं, सो दैट इधर भी 6 उधर भी 6। तो बौद्ध दर्शन के 4 है। एक है क्षणिक विज्ञानवाद। इसको जब डेप्थ में जाते हो ना, तो उसमें है क्षणिक विज्ञानवाद। वो क्या मानते हैं ना, आत्मा हर क्षण जन्म होते हर क्षण नष्ट होता है। जैसे दिया, दीप जलती है मरती है, जलती है जलती है, ऐसे। तो वो लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे नदी प्रवाह होता है, तो जीवन भी ऐसे हर क्षण बदलता रहता है। इस शरीर के अंदर मन की क्षणिक विज्ञान, विज्ञान माने बुद्धि, हर क्षण हमारे विज्ञान। जैसे उत्तरकाशी आने से पहले आपके अंदर एक भावना थी, आने के बाद एक भावना, रहने के बाद एक भावना। तो ये जो भावना है वो ही आप, वो मानते हैं क्षणिक विज्ञानवाद। हर क्षण में बदलता जाता है आत्मा, इसी को कहते हैं क्षणिक विज्ञानवाद। क्लियर? फिर उसके बाद देखते हैं हम शून्यवाद। उन्हीं के यहाँ बौद्ध दर्शन के 4 है। शून्यवाद, हर सब चीज शून्य शून्य है, कुछ है नहीं, कोई मैटर नहीं, शून्य है, शून्य शून्य महाशून्य। ये उनके बाद में डेवलप हुआ। जो तीसरा है स्वातंत्रिक। स्वातंत्रिक का अर्थ है कि आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता, वो किसी से जुड़ा नहीं है, ना जगत से, ना आत्मा से, ना प्रकृति से, ना शरीर से, उसको बोलते हैं स्वातंत्रिक। बौद्ध दर्शन के तीसरा। और चौथा है योगाचार।
योगाचार भी आत्मा के साथ अपने आप में है, मगर किसी के साथ जुड़ करके वो अपना कुछ होता है, उसको बोलते हैं योगाचार। ऐसे बौद्ध धर्म के 4 शाखाएं, विचार की शाखाएं, किस किस ढंग से विचार किया गया। जैसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वैष्णव शाखाएं अनेक है, निम्बाकाचार्य है, माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है, इस प्रकार के वैष्णव शाखा के हैं। कोई द्वैतवाद, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत आदि सब है। ये सब दर्शन में आते हैं, 6 नास्तिक दर्शन। इतना हम एक चार्ट बना दिया, वेद, उपवेद, वेदांग, उपांग आदि। अब डायरेक्ट शब्द आए उपनिषद। हो गया, अभी जितना पढ़े हम लोगों ने पहले क्लास में और अभी के आधा समय में, हमने इतने जो हमारे अष्टादश विद्या है, 18 विद्या, इसी को और भी डेवलप किया गया है। भागवत में भगवान कृष्ण ने 64 विद्या पढ़ाई। स्वामी जी अभी 16-18 तो याद रख नहीं पा रहे हैं, बीच बीच में कितना कहका कर रहे हैं, आपको बड़ा पसंद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं सुन रहे, पूछ क्या क्या बता दिया, वो छंद क्या बता दिया, वो का 5 ही तो हो रहा था, वो मैंने निरुक्त मिलाया नहीं था, वो ज्योतिष ने, ये सब चल रहा है चक्कर। अभी 64 बोलूंगा तो और मुश्किल, मगर मैंने अभी अभी बोला है कुछ दिन पहले, भगवान कृष्ण जब 45 अध्याय 10 चैप्टर का उड़िया में प्रवचन देता हूँ, शायद यस्टरडे का था ना, आज का था, इसे आज का ही समझ, आज का प्रवचन दिया मैंने, सब रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ, आज एक एक करके दिया जा रहा है। भगवान कृष्ण आज जा रहे हैं सांदीपनि के पास, कल का था, आज है अलग, तो वहां पढ़ रहे, पता है कितने अध्याय विद्या पढ़ रहे हैं, 64। कितने दिन में? 64 दिन में। इसका अर्थ है एक दिन में एक विद्या पढ़ लिया। स्वामी जी एक दिन में एक विद्या, वो कौन है, कौन पढ़ा? अरे भगवान है, वो तो लीला कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। ठीक है, चलिए, जिनको इंटरेस्ट जानने के लिए मूल संस्कृत भागवत में जाइए, संस्कृत में सब नीचे लिखा हुआ है, कितना बुनना, पेंट करना, नाचना, सब कुछ लिखा हुआ है, वो विद्या में आता है। अब हम डायरेक्ट आ रहे उपनिषद। उपनिषद जान लीजिए, आपको वो पूछेंगे ना, जो छोड़ा आपके पोते नाते, दादाजी, नाना जी, ननी जी, दादी जी, आप कहाँ गए थे? उत्तरकाशी। ज्यादा आपको ना, हम 4 धाम गए थे। अरे मेन है उत्तरकाशी। क्या पढ़ा? उपनिषद। बताइए उपनिषद क्या है? उसने सोचा कि उपनिषद कोई रसगुल्ला है। कोई घर में आप लोगों को बोला आप जा रहे हो, क्या लेके आओ? अब जैसे रंजीत ज्योत्सना त्रिपाठी जगन्नाथपुरी से प्रसाद ले, मैं अभी पादुका पूजा के बाद आपको दूंगा जगन्नाथपुरी का प्रसाद। मैं पुरी में भी कैंप कर चुका है 2 बार और करने वाला भी हूँ, नेक्स्ट दिसंबर में, 2023 दिसंबर में। बाहर के लोग आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चिलिका हृदवी लेक घुमाऊंगा, आप लोग गए थे लग रहा है बहुत लोग मेरे साथ। जगन्नाथपुरी प्रसाद तो उपनिषद है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई मीठा नहीं है। सबसे धरोहर जो संपत्ति है ना उपनिषद, जिसके कारण हमारा हिंदू धर्म आज गौरवान्वित, महिमान्वित हो रहा है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आएगी गीता, जो आज गीता को नरेंद्र मोदी जी बांट रहे हैं, जापान जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, चाइना जाते हैं वो देते हैं, कहते हैं मैं सबसे बड़ी चीज ला रहा हूं, दे रहा हूं। बात सही। किसी संत ने कहा कि 4 ग्रंथ को जीवन में बिना पढ़े मरो मत। मरने से पहले ये 4 ग्रंथ पढ़ लो। स्वामी जी बता दो पहले क्या चाह रहे।
आप तो इतना एक्साइटेड कर देते हो ना, नींद भी नहीं आएगी। 4 ग्रंथ बिना पढ़े आप मरो मत। पहले तो बताओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना क्या नहीं है। फर्स्ट है उपनिषद। स्वामी जी बच गए, क्यों? अभी आपसे पढ़ रहे हैं उपनिषद, तो हम यमराज के पास जाएंगे, बोलेंगे उत्तरकाशी में माधवानंद से पढ़े थे ना। नंबर 1 उपनिषद। सेकंड है गीता। स्वामी जी कुछ गीता पढ़े हैं। हाँ, मेरा अभी ऑनलाइन में हर महीने में एक अध्याय चल रहा है। 13 चैप्टर जून में होने वाला है। जून में अभी 20-21 तारीख से, अब यहाँ के बाद जाऊंगा, तो आप सुन सकते हो ऑनलाइन में। 13 ऐसे शुरू से मैंने किया, ऐसे कई बार मैं कर चुका हूँ अलग अलग जगह पर। जहाँ रांची में तो 4-4 जगह करता था बेटा, 5 दिन दे रहा था, 4-4 जगह, एक महीने में 4-4 जगह। ये जो है नारपीरा, ये हर क्लास में अटेंड करते हैं। पूछते थे, अरे कल ही तो आपने वही 6 चैप्टर सुन रहे, फिर आज सुन रहे। तो स्वामी जी मजा आता है, तो वही है। तो उसमें गीता सेकंड है, थर्ड है गीता सेकंड। 2 ग्रंथ हो गया, क्या क्या? उपनिषद और गीता। थर्ड है योग वशिष्ठ। वो क्या होता है स्वामी जी? ना पहले सुनो, योग वशिष्ठ मैंने इसी यहीं पर ही कैंप लिया था। योग वशिष्ठ हमारे चिन्मय मिशन में भी किताब मिल रही है, योग वशिष्ठ, खरीद लो यहाँ, और मिल रहा है हिंदी में तो ही, इंग्लिश में भी है। तो बाल सुब्रमण्यम सतीश तो वहीं रह रहे हैं, उनके पास है ही, तो ले सकते हो। बाकी प्राय हिंदी लोग ले सकते हो। योग वशिष्ठ पूज्य गुरु जी ने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, श्लोक शॉर्ट नहीं किया, चयन कर लिया। 36,000 बहुत बड़ा है, कहीं कहते 86,000 है, 80,000, 85 ऐसे है। फिर उन्होंने 85 श्लोक्स में किया, उसी को मैंने लिया। तो योग वशिष्ठ ऐसे बहुत ही सुंदर साधना करने के लिए। लेखक कौन है स्वामी जी? वशिष्ठ है। किसको बोल रहे? राम जी को बोल रहे। हाँ, गुरु वशिष्ठ भगवान राम को बोल रहे। उसमें विश्वामित्र का भी रोल है। ये तीसरा ग्रंथ है। हाँ स्वामी जी, हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ना, अध्ययन करना, किसी गुरु से सुनना तो बहुत ही अच्छी बात है। और चौथा है योग दर्शन। चौथा है योग दर्शन, जिसके बारे में बोल रहे। ये 4 मन के बारे में है, आत्मा के बारे में है, ओल्ड साइकोलॉजी है, इसको जीवन में सुनना चाहिए। अब है उपनिषद। तो ये जो उपनिषद है, उपनिषद, उप माने सामीप्य, निकट। आप लोग निकट बैठे हो, उसको बोलते हैं निकट। शरीर के दृष्टि से आप कोई चेयर में बैठा है, अलग बात है, मगर जो मन, मुख्यतः मन आपके गुरु के साथ जब लग जाता है ना, उसको बोलते हैं उप सामीप्य। उप सामीप्य, उपकार सामीप्य, निकट। सभापति, उपसभापति, सभापति के निकट है उपसभापति, ऐसे। नी माने निश्चय, ना निश्चित रूप में, डिटर्मिनेशन। नहीं, सद, सद का अर्थ है बैठना, ऐसे लिटरली का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने को कहते उपनिषद। इंग्लिश में पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर कहा है, द सेशन रिगार्डिंग आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या बिटवीन टीचर एंड टॉट इज इक्वल टू उपनिषद। ये सेशन है, एक क्लास नहीं है, ये एक सेशन है, सीरीज ऑफ क्लासेस। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अध्यात्म, ब्रह्म विद्या, परमात्मा के बारे में। कौन बोल रहा है? गुरु। किसको बोल रहे हैं? शिष्य को। ये सेशन है। कोई उपनिषद नहीं है, 108 उपनिषद बताया, कोई उपनिषद नहीं है जिसमें क्वेश्चन आंसर ना हो। अब ऐसे इसमें शिष्य प्रश्न नहीं पूछा, डायरेक्ट गुरु ने उत्तर दे दिया। शिष्य बैठे हुए, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, अलग हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। किसी में क्वेश्चन है, किसी में नहीं है। केन उपनिषद में क्वेश्चन है,
प्रश्नोपनिषद नाम ही है, क्वेश्चन है। कठोपनिषद में क्वेश्चन है, ऐतरेयोपनिषद में क्वेश्चन है, तैतरेयोपनिषद में क्वेश्चन है, सब उपनिषद में क्वेश्चन आंसर है। किसी किसी में है नहीं, डायरेक्ट गुरु जानते हैं कि अभी शिष्य रेडी है, तैयार है, बोल रहे। भावना उपनिषद इसी प्रकार उपनिषद, शब्द का अर्थ तीन है गई। एक होता है बैठना, वो तो अक्षरिक अर्थ हो गया, जो इनडायरेक्ट मीनिंग तीन है। वो जो शब्द का तीन अर्थ है, उसमें पहला अर्थ होता है अज्ञान नाशन, जिसके कारण अज्ञान का नाश हो जाता है, वो है सद। जिस ब्रह्म विद्या से अज्ञान नष्ट हो जाता है। सेकंड मीनिंग है अहंकार शिथिल हो जाता है, अहंकार रहता ही नहीं है। अज्ञान नाशकम ज्ञानम, अज्ञान नाशकम शास्त्रम, अज्ञान नाशकम ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या क्या है? अज्ञान नाशकम। जैसे आपके घर में जो ओवर टैंक है, पानी कभी कभी गंदा हो जाता है, तो गंदगा, तो उसको कतक रेणु, फिटकिर बोलते हैं ना, इंग्लिश में एलम बोलते हैं, मैं करेक्ट, ALUM, एलम। तो आप क्या बोलोगे? तो गंदगी नाशकम आलम। जो जितनी सब चीजें हैं वो नाशकम फिटकिरी कतक रेणु। इसी प्रकार हमारे अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान नाशकम ज्ञानम ब्रह्म विद्या। सेकंड है। थर्ड है गत्यात्मकम, अर्थात जीवात्मा को ब्रह्म तक जो पहुंचा देने की गति है, वो है सदय। गंगा का अर्थ भी वही है। गंगा माने गम गमयति, जो चलती है उसका नाम गंगा। अक्षरिक में है गोमुख से निकल करके चलती है। गोमुख ना, ये हमारे अशोक के मन में, गोस्वामी जी थोड़ा गोमुख कराओ ना। मैं तो तैयार हूं, जब भी आप कराओगे, नेक्स्ट जन्म में भी आऊंगा आपके साथ। गोमुख मैं गया हूं लगभग 3-4 बार। तपोवन और ऊपर, वो तो एक ही बार गया हूं, बड़ा डिफिकल्ट है। जहां तपोवन जी महाराज रहते थे, इसलिए इनके नाम पर हुआ है तपोवन। वहां घोड़ा फोड़ा नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा, घोड़ा तो गिर जाता है, रास्ता ही नहीं, संकरी है, कंकरी है। गत्यात्मक, गंगा आती है और बैठती है, पहुंचती है गंगा सागर तक। गति तो जीवात्मा, हम जीवात्मा जिसके माध्यम से पहुंचते हैं परमात्मा के लिए, उसको कहते हैं उपनिषद। क्लियर हो गया? हाँ या ना? अब 2 क्लास में हम यहां तक आ गए। अब कल सवेरे स्टार्ट करेंगे भावना उपनिषद। भावना का अर्थ क्या है? वो 4 अर्थ है भावना, वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।